Hello dear students, welcome to our YouTube channel Proficient Physics. Today we are going to start a very important chapter, that is unit and measurement for class 11 physics as well as those are preparing for NEET or JEE. This chapter unit and measurement is base of the physics. अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझना है तो यूनिट एंड मेजरमेंट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। दीज आर माय कंटेंट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो पहला क्या है मेरा इंट्रोडक्शन, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्थ डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, fifth dimensional analysis and its application, sixth measurement of length, mass and time, and last one is famous instrument like plane scale, vernier caliper, screw gauge, accuracy, precision, error फाइंड आउट करना है, देखना है। तो ये मेरा कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट विथ स्लोगन। चलो हो जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का। पहले मुझे ये बताओ कि मेजरमेंट क्या करना है, किसका यूनिट देना है मुझे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो चलो बालक एंड बालिकाएं, पहले हम लोग पता करते हैं कि मुझे किसका यूनिट देखना है और क्या मेजरमेंट करना है। तो रिवाइंड होके हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चलिए, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो आप मुझे बताओ, फिजिक्स हम लोग पढ़े थे, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी करते हैं हम लोग। नेचर में जो नेचुरल फेनोमेना हो रहा है उसका स्टडी करते हैं, है ना। तो ये मेरा हो गया नेचर, या आप बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड। और नेचर और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मेरा क्या होता है? फिजिकल फेनोमेना हो रहा है, नेचुरल फेनोमेना हो रहा है ना। क्या हो रहा है? नेचुरल फेनोमेना। अब मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो आप आंसर क्या दोगे, डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, सिंपल में हम लोग ये बताएंगे, टू स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना and study about law and application of natural phenomena। तो क्या है, नेचर के अंदर जो नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, तो इस नेचुरल फेनोमेना से हम लोग क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं, है ना। इस नेचुरल फेनोमेना को एब्जॉर्ब करके, कौन एब्जॉर्ब करता है? फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट। वो क्या करता है? रिसर्च करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एनालिसिस करता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है, आपका क्या बोलता है, प्रेडिक्शन करता है, और उससे क्या लॉ ढूंढता है ना। ये लॉ कोई एप्लीकेशन में यूज़ हो। तो इस लॉ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इस लॉ को हम लोग डिनोट करते हैं इक्वेशन से। आराम से देखिएगा, इस लॉ को हम लोग इक्वेशन से डिनोट करते हैं। और इक्वेशन को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? क्वांटिटीज़ से, है ना, क्वांटिटीज से। आराम से देखो, नेचर, या आप इसको फिजिकल वर्ल्ड बोलो। नेचर और फिजिकल वर्ल्ड में मेरा क्या नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, घटना घट रहा है, ठीक है। उस घटना को देख के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट क्या लॉ डेवलप किया, ठीक है। लॉ और एप्लीकेशन, है ना। लॉ के एप्लीकेशन से कुछ भी अपना डिवाइस को बनाना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो लॉ डेवलप हुआ, और लॉ को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इक्वेशन के थ्रू। और इक्वेशन में कैसे क्या होता है? क्वांटिटीज होता है। चलिए आपको एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। जैसे मेरा है ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सभी जानते हैं, है ना। ये मेरा क्या है? लॉ है। लॉ आ गया, कहाँ से आया? नेचुरल फेनोमेना से, ठीक है।
नेचर में नेचुरल फेनोमेना हो रहा, नेचुरल फेनोमेना से रिसर्च करके क्या साइंटिस्ट लोग ढूंढा, लॉज ढूंढा। ठीक है, तो क्या आया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लॉ को कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सभी लोग जानते हैं एफ इक्वल टू ए में, है ना, ऐसे ना डिनोट करते। तो लॉ को हम लोग कैसे दिखाएं, इक्वेशन से, और इक्वेशन क्या से मिल के बना है, क्वांटिटीज। एफ क्या है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या है, क्वांटिटीज, ठीक है, क्या है, क्वांटिटीज। इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे भी लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो मुझे अब बताओ किसका मेजरमेंट करना है, किसका यूनिट देखना है, इसका देखना है, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, किसका हमको देखना है, फिर से बता रहे हैं, मुझे किसका यूनिट और मेजरमेंट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मेरा क्या हो गया, फोर्स क्या है मेरा, है ना, फोर्स, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है, एग्जांपल ले लो। मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सब मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। सभी को समझ में आ गया, चलिए गुड। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी समझ गए और मुझे मालूम चल गया कि मुझे मेज़रमेंट और यूनिट किसका चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का। तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप लोग नोट कर लो डेफिनेशन और खुद से डेफिनेशन लिखने का ट्राई करो, और रटना भी कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम लोग PQ से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है, दी क्वांटिटीज which can be measured and describes a law of physical world, and you can say that natural phenomena, is called फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखें PQ। समझ में आया क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। मेरा की पॉइंट क्या है, मेजर्ड। ठीक है, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और डिस्क्राइब कर सके उसका लॉ हम लोग डिस्क्राइब कर सकें जो मेरा नेचुरल फेनोमेना में हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल में, है ना, आपको बताए थे F इक्वल टू ए में, है ना, ये मेरा क्या है, लॉ है। और लॉ मेरा कैसे बनता है, इक्वेशन से। इक्वेशन कैसे बनता है, क्वांटिटीज से। तो ये मेरा क्या है, एफ फोर्स मास एक्सेलरेशन मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, एग्जाम्पल है फोर्स, मास, ठीक है, एक्सेलरेशन, लेंथ, एरिया, ये सब क्या है, ETC, ये सब मेरा है फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब आप मुझे बताइए कि हैप्पीनेस ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, है ना। वैसे ही सैडनेस क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है, क्योंकि सैडनेस को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो सभी को समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब बताओ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PQ। तो फिर कुछ भी मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, मास है, लेंथ है, तो फोर्स
तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ? 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिक वैल्यू आता है और एक यूनिट आता है। फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिक वैल्यू आता है और एक यूनिट आता है। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू एन यू, मीन्स एन फॉर न्यूमेरिक वैल्यू और यू फॉर यूनिट। समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यूनिट और मेजरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो हेडिंग डाल दो यूनिट्स। देखो यूनिट क्या होता है। द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर measurement of a physical quantity is called unit। यूनिट क्या होता है? की पॉइंट क्या है? द स्टैंडर्ड यूज। हम लोग एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ में आया? एक स्टैंडर्ड हम लोग यूज करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। चलिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ MS धोनी सर। MS धोनी सर का हाइट कितना है? तो हम जानते हैं हाइट है 175 सेंटीमीटर। तो हम इसे हाइट को 175 सेंटीमीटर ये हम पूरा कर दिए। एक स्टैंडर्ड हम लोग बता दिए, 175 न्यूमेरिक वैल्यू है और एक यूनिट है। अगर हम लोग ऐसे बोलते कि हाइट जो MS धोनी सर का है वो 170 है, तो क्या 170 क्या mm में, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में? तो आपको एक यूनिट लगा के उस वैल्यू को एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, इसे वो बता देते हैं यूनिट क्या है। द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गुड। चलो अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट। देखो ये क्या होता है। दी कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with the standard units is called measurement। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है, आराम से देखो, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है। कुछ भी हम अलग नहीं कर रहे हैं, सब हम जान रहे हैं पढ़ के। मेजरमेंट क्या है? द कंपेरिजन, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ द स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट, है ना। हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि जैसे हम बताएं MS धोनी सर का हाइट कितना, 170 सेंटीमीटर। अगर हम पूछ दें कि विराट कोहली का हाइट कितना है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? अगर कंपेयर करना होगा धोनी सर के हाइट से, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हम धोनी सर का हाइट 175 सेंटीमीटर लिए तो ऐसा नहीं कि हम विराट कोहली का सर का हाइट हम ले लेंगे कितना, MM में ले लेंगे, ऐसा नहीं। दोनों कंपेयर करना है तो सेम यूनिट यूज़ करना है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, सेम यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट हमको यूज़ करना है। ठीक है, 170 सेंटीमीटर।
विराट कोहली सर का ये हाइट है। ठीक है, तो मेजरमेंट समझ गए। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। समझ में आ गया? चलिए गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? तो हम लोग देखिए नेचुरल फेनोमेना के थ्रू मुझे लॉज मिलता है ना, और लॉ कैसे बनता है? फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू। तो ये जो लॉज है और फिजिकल क्वांटिटी है ये यूनिवर्सल होता है, मीन्स सारे कंट्री के लिए सेम होता है ना। तो कुछ कुछ कंट्री मिल के अपने सहूलियत के हिसाब से एक्सेप्ट करके अप्रूव्ड करके है ना, सारा क्राइटेरिया फुलफिल करके अपना एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाता है फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमारे वर्ल्ड में 4 फेमस टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो 4 फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं हम लोग, है ना। ये बेस्ड ऑन ये किसके बेस्ड पे है? आपका लेंथ मास एंड टाइम के बेस पे बना हुआ है। तो देखिए क्या क्या है। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है CGS, दूसरा है FPS, थर्ड है MKS और लास्ट है 4th SI सिस्टम। हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है। SI सिस्टम के थ्रू फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग को करना है, यूनिट और डायमेंशन देखना है। तो CGS का मतलब क्या होता है ना, किसे बेस्ड ऑन लेंथ मास और टाइम है। तो हम लोग लेंथ मास और टाइम को कैसे नापेंगे CGS में? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। CGS का फुल फॉर्म ये है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। APS क्या है मेरा? देखो, फुट। मास को हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं APS में, और आपको सेकेंड, टाइम को सेकेंड, है ना। MKS में देखिए मीटर के किलोग्राम एंड टाइम को सेकेंड में, इज फॉर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? SI सिस्टम देखिए, ये मुझे पढ़ना है सिलेबस में, नीट और JEE में इसी से आता है, SI सिस्टम से। ये मैं SI सिस्टम MKS से मिलता जुलता है ना। इसका भी होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये मेरा 4 टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और हम लोग पढ़ना क्या है? SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं SI सिस्टम। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है, तो हेडिंग दे दो SI सिस्टम। SI सिस्टम, SI सिस्टम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का एक सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है SI सिस्टम? द सिस्टम इज यूनिवर्सली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, है ना। ये क्या होता है? यूनिवर्सली अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड है किससे? मेजर ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर कंट्री इसी SI सिस्टम को फॉलो करता है, और हम लोग भी मेनली ज़्यादातर
एसआई सिस्टम को में ही फोकस करते हैं और इसी पे ही अपना फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये एसआई सिस्टम में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कौन सा 3 कैटेगरी है। 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टीटी इन एसआई सिस्टम अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम कौन कौन सा है। पहला फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में पीक्यू लिखेंगे। ठीक है, पहला है फंडामेंटल यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये में हम फिजिकल क्वांटिटी को एसआई सिस्टम में 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से देखते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में पीक्यू लिखे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी आपका अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है। देखिए क्या होता है डेफिनेशन के थ्रू, दोज physical quantities they do not depend upon any other physical quantity for their measurement। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। तो कुछ बॉक्स बनाना होगा, तुरंत बन जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक और बचा। ठीक है, तो हम लोग कुछ हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू, यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे सिंबल। ठीक है, एक्स्ट्रा बन गया। चलो कुछ नहीं, देखिए कितना है फिजिकल क्वांटिटी मेरा 7। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, देखो पहला है लेंथ, इसका यूनिट क्या है मीटर, और सिंबल हम लोग क्या लेते हैं एम, स्मॉल एम। सेकेंड है मास, इसका यूनिट है किलोग्राम और सिंबल हम लोग लेते हैं केजी। ठीक है, गुड, समझ रहे हो ना जी। थर्ड है मेरा टाइम, यूनिट है सेकंड और सिंबल है एस। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, है ना, और सिंबल होता है ए। फिफ्थ है मेरा टेम्परेचर, है ना, इसका यूनिट होता है केल्विन। सेल्सियस मत लिख देना जी, इसको यूनिट हम लोग के से करते हैं। ठीक है, 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है
कैंडेला, ठीक है, और सिंबल होता है CD। 7 और लास्ट है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसका यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल, ठीक है, हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, मेरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। समझ में आ गया? चलो गुड। देखिए अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हेडिंग दे दो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में देखें कि मेरा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू डेराइव्ड होके बनेगा, है ना। तो आप लोग डेफिनेशन लिखो, क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच depends on one or other fundamental physical quantity for their measurement। ये हो गया आपका डेफिनेशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मीन्स ये बाकी सब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरा डिराइव्ड होके आएगा किसके थ्रू? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मेरा जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आप ले लो एरिया, ले लो वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, एटसेट्रा। तो एरिया का हम लोग यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट क्या होता है बताओ? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये क्या हो गया यूनिट मेरा एरिया का? मीटर स्क्वायर। तो अब देखो ये मेरा फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से डेराइव होके एरिया का यूनिट बना है ना। देखो दूसरा वॉल्यूम का, देखिए वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो क्या हो गया? मीटर क्यूब। क्या यूनिट हो गया वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। कैसे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होके वॉल्यूम का यूनिट बना है। चलिए हम लोग एक दो और देख लेते हैं। फोर्स का, फोर्स का क्या होता है? MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किस में लेते हैं हम लोग? यूनिट क्या है मास का? kg। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे बना? देखिए kg मेरी फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी मेरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड भी मेरा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। मीन्स ये जो डिराइव फोर्स का जो यूनिट बना वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होके बना, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो वेलोसिटी का भी देख लो। एक वेलोसिटी का क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किसमें मेज़र करते हैं? मीटर, टाइम को सेकेंड, है ना। तो ये भी मेरा फंडामेंटल यूनिट है, मीटर और सेकेंड। ड्राइव होकर क्या बना मेरा? वेलोसिटी का यूनिट। तो समझ में आ गया सभी को डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। चलो देखते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग दे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, PQ।
इसके अंदर मेरा दो फिजिकल क्वांटिटी आता है, पहला प्लेन एंगल, अब एंगल भी बोल सकते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल मीन्स 2D और 3D एंगल। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को अलग क्यों कर दिया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से? इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है, लेकिन एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर इसे एक यूनिट दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है आप लोग को मालूम है, डिग्री है ना, और रेडियन और स्टेरेडियन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिग्री तो हम लोग लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में आगे फिजिक्स में हाई लेवल जहाँ पे ज़्यादा एंगल का हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहाँ हम लोग कंसीडर स्टेरेडियन को करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं प्लेन एंगल को, ये यूनिटलेस कैसे होता है। तो प्लेन एंगल हम लोग एक प्लेन सरफेस लिए सर्कल, ठीक है, इसका रेडियस r है और ये कुछ आर्क है, वो एंगल बना रहा है O से, है ना। कितना एंगल बना रहा है d थीटा, और ये कितना आर्क कितना है, आर्क बना रहा है dl, है ना। तो हम लोग ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं d थीटा इक्वल टू, ये होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस, है ना, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो आप इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कितना है dl बाय रेडियस क्या है r। अब बताओ मुझे लेंथ का मेरा डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मेरा मीटर, और रेडियस का क्या है, रेडियस भी एक लेंथ ही है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो मीटर कट गया तो क्या आ गया, नो यूनिट, यूनिटलेस। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, डी थीटा बराबर dl बाय r, इसको एक यूनिट दे दिए हैं, क्या बोलते हैं रेडियन, क्या बोलते हैं रेडियन। अगर हम पूरे सरफेस का एरिया निकालें, ये जो प्लेन सरफेस है पूरे सरफेस का हम एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा थीटा, है ना। थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये पूरा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r बाय रेडियस, तो r, है ना, r से r कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या आ गया 2 पाई, मीन्स ये प्लेन सरफेस का पूरा एंगल कितना आ गया 2 पाई रेडियन। अब इसको रेडियन में नोट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एंगल में लेते हैं तो कितना लेते हैं, पूरा सर्कल को एंगल में लेते हैं तो कितना लेते हैं 360 डिग्री। तो वो दोनों कंपेयर अगर करते हैं हम लोग रेडियन को और डिग्री में, तो इस तरह कर सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, कर सकते हैं। तो कन्वर्जन हम इजी से कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से देखो, अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय, ये 360 नीचे आ जाएगा 360, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2 पाई, मीन्स 180 डिग्री बाई पाई, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया सभी को कि हम लोग कैसे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है,
देखो सॉलिड एंगल के लिए हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट लेना होगा, 3D ऑब्जेक्ट, तो हम एक स्फीयर लेते हैं, है ना, स्फीयर लेते हैं। तो स्फीयर का ये हम कुछ एरिया ले लिए, ठीक है, कुछ एरिया ले लिए जो एंगल बना रहा है कितना, डी ओमेगा, ठीक है, ये एरिया है डी ए, है ना, ये रेडियस है आर, रेडियस है आर। इस तरह आपको एलिमेंट को हम दिखाते हैं काट के, ये देखो, दिख रहा है ना, ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। मीन्स ये क्या है, बर्थडे कैप देखे है ना, बर्थडे कैप के अंदर का एंगल हमको फाइंड आउट करना है कि उसका सॉलिड एंगल क्या होता है। या आप ये वाटरमेलन ले लो, तारबूज ले लो, उसको हम उसके अंदर से कोन निकालें तो कोन का एंगल कितना होगा, है ना, ये एंगल। तो ये एंगल को हम लोग क्या बताए हैं, डी ओमेगा, है ना, और ये क्या है मेरा रेडियस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डी ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया बाय सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री एरिया, है ना, ये क्या है मेरा एलिमेंट्री एरिया मतलब स्मॉल एरिया, बाय क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, सरफेस एरिया क्या है, डी ए बाई आर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया, सॉलिड एंगल कितना निकल गया, डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे पूरा सॉलिड एंगल का निकालना है एंगल, तो कैसे निकालना, पूरा सॉलिड सरफेस का एंगल कैसे हम लोग को निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा जो मेरा सॉलिड सरफेस स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, यानी इसका पूरा वैल्यू, सॉलिड एंगल का पूरा वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई। तो हम लोग यहाँ पे ये दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये मेरा 1, ये मेरा सीरियल नंबर 1 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है मेरा, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल, है ना। ये है इसका यूनिट और सिंबल देखो क्या होता है, यूनिट और सिंबल क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। और सिंबल क्या होता है रेडियन का, प्लेन एंगल का, RAD, रेड, और स्टेरेडियन का होता है SD। तो हम लोग देख लिए आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिए और SI सिस्टम के बारे में पढ़ लिए। SI सिस्टम के अंदर मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी कैटेगराइज किया गया है, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और एलिमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट कर लो, और मेरे लेक्चर से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ तो सब्सक्राइब कर लो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।